Hello friends, you're watching Exotic Point and I'm Shilpa. I have your most welcome here. So friends, I would like to confess extremely sorry for yesterday because I was not present in the class and today I am fit and fine. So friends, today I am going to make complete the uses of definite article segment, and in the further videos we will know that where we have not to use. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज जो होता है दा है आपका, वो कहां तक होता है, मींस वी आर गोइंग टू फिनिश इट टुडे। आज हम उसको खत्म करने जा रहे हैं और मेरी आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि कहां इसको यूज नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो बाय मिस्टेक आप कर जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सी यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट इज गोइंग ऑन ordinal number. I think the mathematics students know very well that कि ordinal numbers कौन से होते हैं। ordinal numbers में आपका आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। पर अगर बात करें हम कार्डिनल नंबर्स की, तो कार्डिनल नंबर्स में आपके कौन से आते हैं? 1 2 3 4। तो इसके साथ साथ आप मैथ्स की नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। ओके, तो ऑलवेज यूज आर्टिकल द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स की। जहां भी ऑर्डिनल नंबर्स आपको दिखते हैं वहां पर आपको द आर्टिकल का यूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। सभी जानते हैं देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव नॉर्मली जब हम यूज करते हैं, जैसे आपका गुड है, और कंपैरेटिव की बात करें तो जहां दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो दैट इज बेटर। और सुपरलेटिव मतलब जहां पर मोर देन 2 हो जाता है और एक किसी को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, उसको मींस कह सकते हैं कि हम एक्सीलेंट पॉइंट पर, एक्सीलेंट ट्रैक पर ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो द बेस्ट, जो बेस्ट है वो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड आपका पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है, एंड बेस्ट सुपरलेटिव है, तो इसलिए हमने यहां पर दा का यूज किया है। उसके बाद वर्स्ट की अगर हम बात करें तो बैड यानी कि बुरा, और वर्स WORSE वो उससे भी बुरा, और वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो गया। अगर बात करें हम कॉमन नाउन इन द सेंस ऑफ सेम, कॉमन नाउन नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन से पहले हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन इन द सेंस ऑफ सेम जब एक ही सेंटेंस में आ रहा है तो उसमें हम क्या देखते हैं? दिस इज, अगर एक ही कॉमन नाउन है और उसका यूज दोबारा किया जा रहा है, इस बात पे आप मेनली फोकस कीजिए। दिस इज द गर्ल हु असिस्टेड मी। अब दिस एक बार ये आ गया इसके लड़की के लिए, द गर्ल, दिस इज द गर्ल, तो मीन्स वही पर्टिकुलर लड़की के लिए जब हम यूज कर रहे हैं तो एज ए कॉमन नाउन, तो वहां पर हमको गर्ल जो हमारी कॉमन नाउन है उससे पहले हमने दा का यूज किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स। जब प्रॉपर नाउन को हम क्या करते हैं? क्वालिफाई बाय एडजेक्टिव्स। तो कोई भी एक एडजेक्टिव दिया हुआ होता है और प्रॉपर नाउन उसके द्वारा क्वालिफाई होता है। अब वो कैसे होता है? जैसे आपका एक सिंगर है लता मंगेशकर, उनके बारे में आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो द इमोर्टल लता है ना, अमर, जिनको हमने कहा हुआ है, तो हमने दा का यूज किया है। अगर बात करें हम सिमोना की, तो सिमोना क्या है? प्रॉपर नाउन। वैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाना है ना, लेकिन किस केस में लगाना है? कि जब एडजेक्टिव का यूज हुआ है। अब इमोर्टल क्या है? आपका एडजेक्टिव है ना, और प्रिटी आपका एडजेक्टिव है, तो वहां आप दा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद विद 2 कंपैरेटिव इन अ सेंटेंस, जब एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज का हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमको क्या लगाना है? द आर्टिकल। देखिए, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। ओके, जितना ज्यादा उसके पास है उतना ज्यादा वो और चाहता है। द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, तो आपने मोर और मोर, ये आपका क्या है? कंपैरेटिव है। सपोज दैट, नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, द हायर यू गो द हायर यू विल फाइंड। जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना ऊंचा आपको मिलेगा। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द सेम दैट यू हैव टू कीप इन ब्रेन सो दैट यू कुड गेट सक्सेस, कि आप जितना अपने दिमाग में रख पाएंगे, समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियोस। नाउ सी हियर, इन्वेंशन की बात करें तो आप जानते हैं आविष्कार होते हैं। हु इन्वेंटेड द सेल फोन? द जो इन्वेंटेड होता है, इन्वेंशन होता है, आविष्कार सेलफोन का है। अगर टीवी की बात करें तो JL बेयर्ड ने किया था। अगर यहां पर टेलीविजन होता तो मतलब वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द इन्वेंटर, आविष्कारक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि जो आविष्कार की गई चीज है, जो अप्लायंस है, आपका प्रोडक्ट है, जो वहां पर हमको दा का यूज करना है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान देंगे। व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड
द अदर प्रॉपर नाउन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी यानी कि जब एक प्रॉपर नाउन को क्या करते हैं हम, कंपेयर्ड, उसका कंपैरिजन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं दूसरे प्रॉपर नाउन से। एक प्रॉपर नाउन की तुलना, कंपैरिजन हम दूसरे प्रॉपर नाउन से करते हैं, तो वहां पर हमको लगाना होता है। देखिए कैसे लगाना होता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास कौन है? हमारे अपने संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि रहे। और शेक्सपियर कौन है? ये सभी जानते हैं कि शेक्सपियर आपका इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शेक्सपियर का है। तो दोनों को एक कंपैरिजन कर दिया गया। कालिदास का कंपैरिजन हमने किससे कर दिया? शेक्सपियर से कर दिया। तो दैट्स व्हाई कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जो कालिदास को हमने कॉम्प्लीमेंट दिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया दिया, तो जो कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है उससे पहले आप दा लगाइए। एक प्रॉपर नाउन को जो आपका कॉम्प्लीमेंट दिया गया उससे पहले आपको दा लगाना है, जो यहां लगाया। अब बात कीजिए मुंबई की। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मुंबई को आपने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बना दिया। तो यहां पर आई थिंक यू हैव गॉट एवरी ऑफ द आर्टिकल परफेक्टली। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, और समझ में नहीं आया है तो एक कमेंट जरूर बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां पर आपको यूज नहीं करना है, और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं जहां आप गलती से लगा जाते हैं और नो एरर भी उसमें दिया हुआ होता है। तो आगे के लिए आप बिल्कुल अटेंटिव रहिए, रिवाइज करते रहिए, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।